तो चुनावी साल वाले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना के तहत 23 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र की महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए की राशि डाली जा रही है। योजना की राशि की पहली किस्त 10 जून को हितग्राही महिलाओं के खाते में आ चुकी है। अब आज 10 जुलाई है और दूसरी किस्त आज महिला हितग्राहियों के खाते में पहुंचनी है। लेकिन प्रदेश की हर महिला को इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा। प्रदेश की कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और वो 1000 रुपए के लिए सरकार को कोस रही हैं। कई महिलाओं का आरोप है कि उनके किसी न किसी प्रकार की कागजी कमी बताकर योजना से दूर रखा गया है। कई महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन सेंटरों के कई बार चक्कर लगाए लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है और अब उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। हालांकि 2,60,23,733 महिला वोटर्स में केवल उन्हीं विवाहित महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है। अब चुनावी साल में महिलाओं को साधने की योजना आई तो जाहिर है कि सियासत भी होना था और हुई भी। कांग्रेस ने योजना में मिलने वाली राशि कम होने का आरोप लगाते हुए घोषणा की है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि पहली किस्त के दौरान भी कई महिलाएं योजना से वंचित रह गई थीं, जिसके बाद से ही उन महिलाओं में गुस्सा देखा जा रहा है। उनका सवाल यही है कि आखिर उनको योजना का लाभ देने से भला दूर क्यों रखा जा रहा है। इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुमा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैडम, किस तरीके से इस योजना को आप देख रही हैं? सरकार तमाम दावे कर रही है, महिलाओं को 1000 देने की बात की गई है, आगे और बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस ने भी कहा कि आगे चलकर हम भी इस योजना के तहत लाडली जो बहना है उनको 1500 रुपए देंगे। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? ऋषभ जी, मुझे अपनी बात पूरी तरह कहने देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई तो उसने एक योजना शुरू की महिलाओं के लिए। उसमें 1500 रुपए महिलाओं को प्रतिमाह देने और महंगाई से लड़ाई की बात थी। ऐसी ही योजना कर्नाटक में आई तो उनकी सफलता देखकर शिवराज सिंह जी ने नकल मारी कांग्रेस की। तो ये जरूर बात है कि मध्य प्रदेश में ये घोषणा होती ही, लेकिन शिवराज सिंह जी खुद सबसे पहले आगे पहुंचे और उन्होंने एक ऐसी आधी अधूरी योजना के बारे में घोषणा कर दी जिसमें कुमारी लड़कियों के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है इस योजना में। कई बार हमारे समाज ऐसा है कि दहेज के कारण महिला कुमारी रह जाती है। ऐसा भी होता है कि वो उसके अंदर कोई अपंगता हो उस कारण से हो जाती है, किसी तीसरे कारण से भी हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं को शिवराज सिंह जी ने कोई जगह नहीं दी है। ऐसी महिलाओं को भी कोई जगह नहीं दी है जो 60 साल से ऊपर है। यानी कि हमारे देश की संस्कृति जो बुजुर्ग लोगों के सम्मान की है वो भी इस योजना में नहीं है। आनन फानन में आधी अधूरी लाई गई योजना उन महिलाओं के लिए जरूर है जो खुद कैमरे तक पहुंचकर शिवराज सिंह जी का बखान करे, लेकिन जिनके पास आपका कैमरा जाएगा और आपका कैमरा जिनसे बात करेगा उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि कुल मिला के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार इस मामले के लिए बदनाम है कि वो केवल अपनी योजनाओं का प्रचार करती है, क्योंकि 18 साल कम समय नहीं होता। किसी को भी अपनी नीयत सिद्ध करने के लिए 18 साल एक लंबा वक्त है। तो ऐसा क्यों हुआ कि चुनावी साल में आनन फानन बहुत सारी योजनाएं लाई गई जो बुजुर्गों को भी ले जाया गया, उनको भी, और जबकि इस प्रदेश में क्या हो रहा है किसको नहीं मालूम है। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार के मामले में, दुराचार के मामले में मध्य प्रदेश पहले 2 स्थान पर रहता आया है। तो ये सारी चीजें जिससे बहुत साफ नजर आता है कि एक लाडली बहना की बेटी आत्महत्या कर लेती है विदिशा में, एक उसी लाडली बहना का पति आत्महत्या कर लेता है, लेकिन शिवराज सिंह जी अपने कुनबे के, अपने समाज के व्यक्ति के पीछे उसको शरणदाता बन के खड़े होते हैं और उनके गृह मंत्री उससे जी लगा के बात कहते हैं। तो मैं बहुत सीधी बात कर रही हूँ कि लाडली बहना के ऊपर शिवराज जी का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ चुनावी प्रचार है और ढकोसले।
निश्चित तौर पर देखिए, आपने आदिवासियों के ऊपर बात की, उन पर अत्याचार की बात की और साथ ही लाडली बहना की एक आत्महत्या का मामला भी आपने उठाया, उस पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से महिलाओं के हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है और कई महिलाएं कह रही हैं कि भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। वो पात्र हैं, गरीब हैं और उनको किसी तरह का लाभ इस योजना के तहत नहीं मिला है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो सरकार की इस योजना को अस्वीकार कर रही हैं और सरकार की योजना को बेहतर बता रही हैं। तो कांग्रेस के सामने क्या चुनौती रहेगी चुनाव से पहले महिलाओं को ये बताना कि ये सिर्फ चुनावी दांव है, या कांग्रेस जो योजना को लेकर लाएगी उसके बारे में जागरूक करना? जी, एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं लालच में नहीं आती और वो समझ चुकी हैं कि शिवराज जी ने ये केवल चुनावी टंटा एक खड़ा किया है। तो उनके दिमाग में पूरी तरह से है कि कांग्रेस पार्टी जो बिना किसी एक सीलिंग नहीं लगाई है कांग्रेस ने, सभी को 1500 रुपए, क्योंकि महंगाई सबके लिए है। हाँ, ये बात का जरूर कांग्रेस स्वागत करेगी कि अगर कोई बहुत ही समृद्ध महिला है और वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं लेना, तो उसका हम बहुत सम्मान करेंगे। लेकिन महिलाओं को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत रह नहीं गई है। लगातार बढ़ती महंगाई, उन पर बढ़ते अत्याचार, ये सारी महिलाओं को दिखने लगे हैं और मध्य प्रदेश की महिला शक्ति इस बार इस धोखे में नहीं आएगी कि उनको बहन बोलकर उन्हीं के ऊपर अत्याचार किए जाएं। तो बहुत साफ है कि शिवराज सिंह जी की सरकार इस समय बहुत परेशानी में है। किसी नकली आदमी को बिठा के उसको पीड़ित बताकर उसके पैर पखार लेते हैं। उसके बाद भी इस प्रदेश में इतनी गंदी घटनाएं हो रही हैं कि शर्म आती है कि ये हमारा वही प्रदेश है जो सबसे सीधे सरल सहज लोगों का प्रदेश रहा है, जहां इन सब चीजों को करने के पहले लोकलाज होती थी। शिवराज सिंह जी की सरकार ने उस लोक लाज को लोगों से दूर कर दिया है और ये पूरे समाज को इसकी समझदारी आ रही है और इसी का परिणाम हम चुनावों के रिजल्ट में देखने वाले हैं। आपके चैनल को साधुवाद करती हूँ कि आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो उन बहनों तक पहुंचे हैं जो अपने घर में है और जिन तक योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। चुनिंदा उन महिलाओं को जिनके पास लाभ पहुंचा के उनको चैनल पे दिखाना, टीवी पे दिखाना, ये शिवराज जी की योजनाओं का ध्येय रहा है। केवल प्रचार, लेकिन असली पात्र को उसका लाभ नहीं मिलता है। निश्चित तौर पर अनुमा जी, देखिए, तमाम तरीके से हम भी लगातार, हमारी भी कोशिश है कि जो आवाज उन महिलाओं की है जो पात्र होने के बाद भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कांग्रेस एक तरीके से महंगाई को लेकर भी इससे जोड़ रही है। कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा की सिलेंडर बिक रहा है और अब महिलाओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो इससे लेकर कांग्रेस का क्या एंगल है, किस तरीके से इस मामले को कांग्रेस उठाने जा रहे हैं? देखिए, मैं प्रमाण के साथ बात करूंगी। अगर आप राजस्थान देखें, हिमाचल देखें, कर्नाटक देखें, यहाँ सभी जगहों पर सिलेंडर की जो कीमत है वो 500 रुपए हो गई है। तो एक तरह से ये महंगाई से निजात करने का एक बड़ा कदम है। और फिर ये 1500 रुपए, उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो बेरोजगार युवा हैं, कर्नाटक की सरकार उनको भी एक मंथली, हर माह एक तरह का मानदेय दे रही है, थोड़े समय के लिए एक राहत दे रही है। तो इस तरह से महंगाई का एक परिवार पर क्या असर पड़ेगा, युवाओं पर क्या असर पड़ेगा, महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, उसका प्रमाण है कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस का जो मुद्दा है वो ये है कि हमारा समाज, जिसके आपस में पहले अमीरी और गरीबी की खाई इतनी ज्यादा नहीं थी, आज क्या धोखा दिया जा रहा है मैं नहीं जानती। प्रदेश के चैनल पे आप इस बात को समझेंगे या नहीं समझेंगे, मैं समझती हूँ आप तो समझेंगे, लेकिन आपके दर्शकों के लिए बताना चाहती हूँ कि जब जीडीपी की बात की जाती है तो अडानी अंबानी की कमाई में भी एक दिहाड़ी मजदूर की कमाई जोड़कर उसको औसत निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि जीडीपी बढ़ गई, जबकि सच ये है कि देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ गई है। जो बिल्कुल अनुमा जी, कई सवाल आपके हैं, कई सवाल कांग्रेस के हैं। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। आप बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से चर्चा में शामिल होने के लिए। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।